लड़के के पिता ने कपड़े धोने की टोकरी में डाले। टोकरी में छिपी छोटी पीली छोटी बत्तख अचानक जाग गई। जैसे ही उसने अपना नन्हा सिर बाहर निकाला, एक कपड़ा उसके ऊपर आ गिरा। इसके बाद उसे सीधे वॉशिंग मशीन के पास ले जाया गया। छोटी पीली बत्तख कपड़ों के नीचे जोर से आवाज लगाने लगी, मगर उसकी आवाज कपड़ों में दब गई और पिता को कुछ सुनाई नहीं दिया, बल्कि वो कपड़े एक एक करके वॉशिंग मशीन में डालते चले गए। क्या यह हो सकता है कि ये नवजात अभी एक दिन की भी नहीं हुई छोटी पीली बत्तख अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी? तभी अचानक वो चमत्कारिक रूप से कपड़ों की टोकरी से बाहर निकल आई। वो सचमुच बहुत भाग्यशाली छोटी बत्तख थी। इसी समय लड़के को भी एहसास हुआ कि अंडा फूट चुका है, मगर छोटी बत्तख कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, पर जब वो उस जगह पहुंचा तो एक बार फिर वो छोटी बत्तख उसके सामने से निकल गई और लड़के को दिखी ही नहीं। अब छोटी बत्तख रसोई में पहुंच गई। फर्श पर पड़े एक थैले में उसे कुछ फल दिखे, जिनके बाद से उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख ने उसे घेर लिया। वो बिना सोचे थैले में घुस गई, लेकिन अगले ही पल उस थैले को पिता ने उठाकर अलमारी के ऊपर रख दिया। छोटी बत्तख मुश्किल से थैले से बाहर निकली और खिड़की तक पहुंची। बाहर की खुली दुनिया उसे बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी, मगर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि बाहर कैसे जाए। इसी बीच उसने एक बहुत ही आकर्षक आवाज सुनी, पानी की आवाज। और चूंकि बत्तखों को तैरना बहुत पसंद होता है, वो इस आवाज की ओर खिंचती चली गई। यूनुस ने बिना सोचे छलांग लगा दी। हालांकि वो तैरने के लिए जन्म से ही तैयार थी, मगर उसके नए और मुलायम पंख